सभी बच्चों को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो बेटा आज तारीख है 14 अक्टूबर सन 2020, 14 अक्टूबर 2020 और आज का वर्कशीट नंबर हमें जो मिली है वो है नंबर 87। आज की वर्कशीट हमारी इंग्लिश वर्कशीट है और चैप्टर है यूनिट 5 जू मैनर्स। साथ ही बेटा ध्यान दीजिए कि यह कविता जू मैनर्स लिखी गई है आइलीन मथायस के द्वारा। सो हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोयम? आइलीन मथायस इज़ द राइटर ऑफ जू मैनर्स। तो बेटा जू मीन्स चिड़ियाघर। जी हाँ, चिड़ियाघर जहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं। यहाँ पर आप एक चिड़ियाघर की तस्वीर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मैनर्स मीन्स शिष्टाचार, अर्थात आपके व्यवहार की अच्छी आदतें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो चिल्ड्रन, लेट अस विजिट अ जू टुडे। बच्चों चलो आज घूमने चलते हैं। कहाँ? एक चिड़ियाघर में। एंड सी व्हाट द डिफरेंट एनिमल्स आर डूइंग एट द जू। और चलो देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जानवर, डिफरेंट एनिमल्स, जू में क्या कर रहे हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहीं से आता है। क्वेश्चन नंबर ए, राइट द नेम्स ऑफ अ फ्यू एनिमल्स। कुछ जानवरों के नाम लिखो दैट यू कैन सी इन अ जू, जो कि आप एक चिड़ियाघर में देख सकते हैं। ये देखिए चिड़ियाघर आपके सामने ही दे रखा है, तो इसमें से जानवरों को पहचानना शुरू करेंगे। यू कैन सी डिफरेंट एनिमल्स इन द पिक्चर लाइक लायन, एलिफेंट एंड इट इज़ कैमल। ओके, यहाँ पे देखिए क्रोकोडाइल। और ये कौन सा जानवर है? ये है गोरिल्ला। ओके, इट इज़ अ मंकी। यस, तो इन सभी जानवरों के नाम, एनिमल्स के नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल, यह बहुत सरल काम है। आपके सामने ये कुछ नाम मैंने भी लिखे हैं। लायन नंबर 1, लायन हमने यहाँ देख लिया। कैमल ऊँट, ऊँट यहाँ देख लिया। एलिफेंट, एलिफेंट ये रहा। मंकी, मंकी ट्री के ऊपर है। जिराफ, जिराफ कहाँ पर है? जिराफ आपका ये रहा। गोरिल्ला, गोरिल्ला ये रहा। एंड क्रोकोडाइल, हियर इज द क्रोकोडाइल। ओके, इसके अतिरिक्त भी यदि आप किसी जानवर को देख के पहचान जाएं जो कि मैं छोड़ रहा हूं, तो आप उनके नाम भी यहां पर लिख सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी, विच पार्ट ऑफ हिज बॉडी इज द कैमल प्राउड ऑफ। आपसे पूछा जा रहा है कि एक ऊंट अर्थात एक कैमल अपने शरीर के किस भाग पर गर्व करता होगा। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम एक बार एक ऊंट का चित्र देखें। तो आइए। सो एज यू कैन सी हियर वी हैव ए पिक्चर ऑफ कैमल। यहां पर आप देख सकते हैं कैमल के इस शरीर के अंदर सबसे अलग सा हिस्सा कौन सा है जो बाकी जानवरों के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता। कौन सा? क्या उसकी लंबी गर्दन? नहीं, ये तो जिराफ के पास होती है। क्या उसकी लंबी टांगे? नहीं, टांगे भी सभी जानवरों के पास होती हैं। क्या उसका पेट? जी नहीं, पेट भी सभी जानवरों के पास होता है। तो फिर क्या? अरे 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 अरे, ये क्या है? व्हाट इज दिस? यस, यू आर राइट। दिस पार्ट इज नॉन एज hump, H-U-M-P, हम्प। ओके, या फिर हिंदी में आप इसे कह सकते हैं कूबड़। यही वह भाग है जो केवल एक ऊंट के अंदर ही पाया जाता है, बाकी किसी जानवर के अंदर कूबड़ या फिर हम्प नहीं होता। लेकिन इस हम्प से होता क्या है? यस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। यह एक अच्छा प्रश्न है। बेटा ऊंट अपने
शरीर की सारी चर्बी इस ही हम्प के अंदर, इस ही कुबड़ के अंदर जमा करके रखता है, और जब उसे ताकत की, एनर्जी की ज़रूरत होती है तब इस चर्बी का इस्तेमाल वो कर लेता है। तो ठीक है, ये थी ऊँट की खासियत। अब आप खुद ही बताओ, इतनी बढ़िया खासियत के साथ ऊँट गर्व करेगा या नहीं? किस चीज़ पर? अपने हम्प पर। यस, ऊँट को बड़ा गर्व होता है, कैमल को बहुत ही प्राउड फील होता होगा अपने इस हम्प पर। तो आइए फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ हिज बॉडी इज द कैमल प्राउड ऑफ? अपने शरीर के किस भाग पर एक ऊँट को गर्व होता है? क्या वह उसकी गर्दन है, उसकी नेक है लंबी सी, या फिर उसकी कमर पर कुबड़, हम्प? बताओ बताओ। यस, यू आर वेरी राइट। कैमल को अपने हम्प पर बहुत ज़्यादा प्राउड होता है। ठीक है, कैमल इज प्राउड ऑफ हिज हम्प। सो हमने हम्प के आगे राइट टिक लगा दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड आउट एंड राइट राइमिंग वर्ड्स, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। हमें कविता को पढ़ना है और कविता में से मिलते जुलते शब्द जिनकी ध्वनि एक दूसरे से मिलती हो, ऐसे शब्दों को ढूंढकर बताना है। जैसे कि डू और जू, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं। ठीक है, आप सभी तैयार हैं मेरे साथ कविता गाने के लिए? ठीक है, एक बार लाइन मैं बोलूँगा, फिर दूसरी बार आप बोलेंगे। तैयार हैं? तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He's very proud of his noble bump. Don't make fun of the camel's hump. He's very proud of his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is wise as you or me. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is wise as you or me. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. And you will always be welcome at the zoo. तो कैसी लगी आप सभी को ये कविता? मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम पसंद आई होगी। तो आइए, क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा था कि इस कविता में आने वाले सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, एक दूसरे से मिलते जुलते शब्दों को ढूंढिए। तो ढूंढते हैं। बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। तो डू एंड जू, ये दोनों बोलने में एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं। डू एंड जू, ये हमारा फर्स्ट पेयर है। आगे चलते हैं। डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। यस, यू आर राइट अगेन। हम्प एंड बम्प। हम्प मीन्स कुबड़ और बम्प मीन्स एक उठाव, जो कि कैमल की कमर के ऊपर कुबड़ के रूप में पाया जाता है। तो हम्प और बम्प एक दूसरे से
मिलते जुलते शब्द हैं, सुनने में एक जैसे ही लगते हैं, इसलिए ये हमारा दूसरा पेयर। आगे चलते हैं। डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी। तो यहां पे कौन से हमारे मिलते जुलते शब्द हैं? ध्यान दीजिए, चिंपैंजी, मी। ये शब्द इतना बड़ा है और ये केवल 2 लेटर्स का है, चिंपैंजी और मी। तो चिंपैंजी और मी सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, ये हमारा थर्ड पेयर हुआ। आगे चलते हैं। यहां देखिए, एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। तो यहां पे हमारे सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स कौन से हुए? ध्यान दीजिए, लेक एंड मेक। लेक, मेक, मेक, लेक, ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए दिस इज अवर फोर्थ पेयर। आगे चलते हैं। ट्रीट दैम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। तो यहां पर हमारे सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं यू एंड जू। यू और जू आपस में मिलते जुलते हैं, इसलिए दिस इज अवर फिफ्थ पेयर। तो यहां पर 5 जोड़े शब्द ऐसे आए हैं जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। डू एंड जू, हम्प एंड बम्प, चिंपैंजी, मी, लेक, मेक, यू, जू। एज यू कैन सी बेटा, यहां पर सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स के 5 पेयर्स मैंने लिखे भी हैं, 1 2 3 4 एंड 5। आप ये देख सकते हैं जो हमने अभी ढूंढे थे। नंबर 1 इज डू एंड जू, नंबर 2 इज हम्प एंड बम्प, नंबर 3 इज चिंपैंजी एंड मी, नंबर 4 इज लेक एंड मेक, एंड नंबर 5 इज जू, you. Okay, now moving on to the next question. Question D. How should we treat animals? हमें जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? आप खुद बताइए बेटा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी इस पोयम का नाम ही है जू मैनर्स। जू मीन्स चिड़ियाघर और मैनर्स मीन्स आपकी शिष्टाचार संबंधी आदतें, अर्थात आपकी व्यवहार की कुशलता। तो इस पूरी पोएम में बताने का क्या प्रयास किया गया है? बी केयरफुल व्हाट यू से और डू, अर्थात आप जो भी कहें या करें वह कहते हुए या करते हुए कैसे रहिए? केयरफुल रहिए, सतर्क रहिए। कब? व्हेन यू विजिट द एनिमल्स, जब आप जानवरों से मिलने जाएं। कहाँ? एट द जू, जू के अंदर। जब आप चिड़ियाघर में घूमने जाएं, जानवरों से मिलने जाएं, विजिट करने जाएं, तब आप अपने बोलने पर और अपने करने पर काबू रखिए, सतर्क रहिए। डोंट मेक फन, मजाक मत उड़ाइए। किसका? ऑफ द कैमल्स हम्प, एक ऊंट के कुबड़ का कभी मजाक मत उड़ाना। क्यों? क्योंकि ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प, वह तो अपने कुबड़ पर बड़ा ही नाज करता है, बहुत ही गर्व करता है, इसलिए कभी भी किसी ऊंट के कुबड़ का मजाक मत बनाना। डोंट लाफ टू मच, ज्यादा हंसना भी मत। किस पर? एट द चिंपैंजी, किसी चिंपैंजी पर हंसना भी मत। क्यों? क्योंकि ही थिंक्स, वह सोचता है, ही इज एज वाइज, वह भी उतना ही समझदार है, एज यू और मी, आपकी और मेरी तरह। तो एक चिंपैंजी भी ये सोचता है कि मैं भी इनकी तरह इतना ही समझदार हूं, इसलिए आप कभी भी जब चिड़ियाघर में जाएं तो किसी चिंपैंजी का मजाक भूल से भी ना उड़ाएं। आगे चलते हैं।
एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक। बेटा स्ट्रटिंग आपने अभी पोयम पढ़ी थी तो आपने वीडियो देखा था। पेंगुइन्स जो थी वो चल रही थी लेक के किनारे और उनकी चाल जो थी एक बड़ी ही खास तरह की चाल थी जिसके अंदर पेंगुइन्स इतरा इतरा कर चल रही थी। उसी इतराने को, उसी इठलाने को क्या कहते हैं? स्ट्रटिंग। तो एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक, और जो पेंगुइन्स हैं वो इतरा इतरा कर झील के किनारे चल रही हैं। कैन अंडरस्टैंड समझ सकती हैं। रिमार्क्स यू मेक जो भी टीका टिप्पणी आप उनके ऊपर करते हैं वो पेंगुइन्स इतने समझदार हैं कि उन्हें बखूबी समझ सकती हैं। ट्रीट देम एज वेल उनको भी अच्छे से ट्रीट करो, अर्थात उनके साथ भी बढ़िया तरीके से पेश आओ, अच्छे तरीके से व्यवहार करो। एज दे डू यू जैसा व्यवहार वे जानवर आपके साथ करते हैं। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम और आपका सदा स्वागत होगा एट द जू चिड़ियाघर के अंदर। तो बच्चों पूरी कविता के अंदर आप लोगों से बार बार यही बात कही है कि हर जानवर से प्यार करें, हर जानवर से अच्छे से पेश आएं, उनके बारे में कुछ भी भला बुरा ना कहें और ना ही उनके साथ गलत बर्ताव करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ही है। हाउ शुड वी ट्रीट एनिमल्स? हमें जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? देखिए यहाँ पर लिखा है वी शुड ट्रीट एनिमल्स, हमें जानवरों को ट्रीट करना चाहिए विद लव एंड अफेक्शन, प्यार, अपनेपन और लगाव के साथ हमें जानवरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। वी शुड ट्रीट एनिमल्स विद लव एंड अफेक्शन। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। शुड वी टीज एनिमल्स? टीज मीन्स परेशान करना। जी हाँ, क्या आप एनिमल्स को परेशान करना चाहेंगे? शुड वी टीज एनिमल्स? क्या हमें एनिमल्स को परेशान करना चाहिए? नो, वी शुड नॉट टीज द एनिमल्स। हमें जानवरों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई। चिल्ड्रन, हेयर इज एन इंटरेस्टिंग पजल फॉर यू। यहां पर आपके लिए एक पजल दिया गया है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड नेम देम। इन पिक्चर्स को देखकर आपको अंदाजा लगाना है कि किस जानवर की बात की जा रही है। यहां देखिए, शिप ऑफ द डेजर्ट अर्थात रेगिस्तान का जहाज। यहां पर एक शिप दे रखी है और यहां पर डेजर्ट अर्थात रेगिस्तान का चित्र दिया है। तो शिप ऑफ द डेजर्ट किसे कहते हैं? सामने आपको ये एक जानवर दे रखा है जिसका नाम है कैमल। कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? तो चलो मैं आपको बता ही देता हूं। आप देख सकते हैं आपके सामने ये पंजा और किसी जानवर का नहीं बल्कि एक कैमल का है, एक ऊंट का पंजा है और नीचे रेगिस्तान की गर्म तपती रेत है। अगर हम और आप इस रेत के अंदर जाके खड़े होने की कोशिश करेंगे तो हमारे पैर इसके अंदर नीचे तक धंस जाएंगे और हम रेत में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन एक ऊंट का पैर, एक ऊंट का पंजा इतना गद्देदार होता है कि ये रेत पर पड़ते ही फैल जाता है। इनके गद्देदार पंजे धरती पर पड़ते ही फैल जाते हैं, इसलिए रेत में धंसते नहीं और ऊंट गर्म रेत पर भी दौड़े चले जाते हैं। सिर्फ इसी कारण से इन्हें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब तो आप समझ गए कि कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। इसके बाद यहां पर आपसे पूछा है किंग ऑफ जंगल। यहां पर एक राजा का चित्र दिया है, यहां पर जंगल का चित्र दिया है और सामने ये एक जानवर है जो कि और कोई नहीं, कौन है? लायन। किंग ऑफ जंगल अर्थात जंगल का राजा। आप सभी भली भांति तरह से जानते हैं कि जंगल का राजा और कोई नहीं, कौन होता है? शेर या बब्बर शेर। ओके, तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज की वर्कशीट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। चलते चलते एक और बात की तरफ ध्यान दीजिए। पक्षियों के लिए घर की बालकनी, आंगन और छत पर
खाना और पीने का पानी रखना मत भूलना, ठीक है। और उस पानी को बदलते रहना ताकि उसके अंदर मच्छर पैदा ना होने पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल आप सभी से फिर से मुलाकात होगी एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।